हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट में। ऐसा लग नहीं रहा ना दोस्तों? बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं आपकी दोस्तों कंडीशन इस समय, क्योंकि मैं भी इसी कंडीशन से गुजर रहा हूँ। हमारी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न है वो नेगेटिव होती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन क्या हम अपनी इन्वेस्टिंग करना छोड़ दें इस वजह से? बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टिंग हम अपनी बढ़ाते रहेंगे, उसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आज का मैं अपना पहले पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, क्या क्या मैंने दोबारा से इसमें इंक्लूजन करा है, कौन कौन से न्यू स्टॉक्स मैंने जो है परचेज़ करे, और कैसे मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ, किस प्रोसेस से कर रहा हूँ, किस बेसिस पे कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में पता लगेंगी आपको। तो सामने यहाँ पर जो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट है वो अब जो है वो 3,50,000 को क्रॉस कर चुका है। मतलब 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने जो है कर दिया है। जो पोर्टफोलियो हमारा 3 लाख का था, अब वो 3.5 लाख का हो चुका है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। भले यहाँ पर जो रिटर्न है वो अभी भी नेगेटिव ही है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी पहुँच चुकी है, क्योंकि मार्केट ही रिटर्न नहीं दे रहा है। तो इसमें सभी का यही हाल है, लगभग हर एक इन्वेस्टर का यही हाल आपको मिलेगा राइट नाउ। उसका जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव में ही आपको मिलेगा, अगर उसने 1.5 साल या 2 साल पहले से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है तो हमने तो भाई 1.5 साल पहले से ही इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी है, इस वजह से हम तो यहाँ पर लॉस में ही दिखेंगे आपको। और ये अगर देखें तो ये लॉस होता भी नहीं हमारा, अगर हमने अपने शेयर्स को बेचा ना होता, प्रॉफिट बुकिंग ना करी होती हमने। अगर प्रॉफिट बुकिंग कहाँ हमने करी थी? आईचआर मोटर्स में करी थी, आपको भी पता है दोस्तों। और वो आईचआर मोटर्स अगर आप जा कर के देखोगे तो अभी कितने पे पहुंच चुका है वो आपको भी पता है। हमने 12,500 रुपये के प्रॉफिट से बेचा था आईचआर मोटर्स को। अभी राइट नाउ जो है दोस्तों 8,000 पे खड़ा है आईचआर मोटर्स। तो ये काफ़ी अच्छे उस पर खड़ा हुआ है आईचआर मोटर्स भी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये अच्छा खासा जो है आईचआर मोटर्स ऊपर चल गया, लेकिन हमने इसको सेल करा था 7250 के लेवल पे, और 12,500 के प्रॉफिट में हमने सेल करा था दोस्तों। लेकिन आज ये काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों पे जो है आईचआर मोटर्स पहुंच गया है, अच्छा खासा जो है, और उससे ज़्यादा चल चुका है। 5,000 और प्रॉफिट में होता तो हमारा पोर्टफोलियो भी ओवरऑल दोस्तों प्रॉफिट में ही होता। लेकिन वो तो हमारा कह सकता हूँ मैं, कहीं ना कहीं हमने जो है, जो हमारी प्रिडिक्शन थी आईचआर मोटर्स को लेकर के, कि हमने यही सोचा था कि आईचआर मोटर्स जो है थोड़ा सा भी और करेक्ट होगा और मे बी 6400 के लेवल दिखाएगा, उसके बाद हम इसको रीपरचेस कर लेंगे। लेकिन दोस्तों समझ सकते हो आप, मार्केट है दोस्तों ये, और यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती हैं, कुछ प्रिडिक्शंस आपकी ख़राब भी होती हैं। तो ये चीज़ जो है वो दिखाई आईचआर मोटर्स ने भी। और आज भी दोस्तों अगर देखें तो आईचआर मोटर्स का जो लो था, वो आईचआर मोटर्स ने आज का लो जो लगाया है काफ़ी अच्छा आज गिरा दोस्तों, काफ़ी 7,700 का लेवल आज दिखाया है इसने, लेकिन फिर बाइंग आ गई और 8,000 टच कर गया, 1% प्रॉफिट में ही रहा। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये होगी दोस्तों कि अभी जो है रॉबनॉक्स यहाँ पे सेल की डायरेक्शंस दे रहा है यहाँ पर आईचआर मोटर्स को, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और अभी बढ़ता ही जाएगा। पता नहीं भाई कब तक बढ़ेगा अभी तो। लेकिन अब मेन चीज़ यहाँ समझने वाली ये है कि हमने क्या सिर्फ इसके लिए ही जो है आईचआर मोटर्स पर ही हमने क्या अपनी प्रेडिक्शंस करी थी? नहीं दोस्तों, हमने प्रेडिक्शंस जो है जेबीएम ऑटो को लेकर भी करी थी, जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं अभी राइट नाउ। तो यहाँ पर जेबीएम ऑटो को भी हमने बोला था कि भाई 560 के लेवल जो है जेबीएम ऑटो दिखाएगा, और 560 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है अभी राइट नाउ। अब देखें तो 556 पे आज क्लोजिंग दी है जेबीएम ऑटो ने। तो दोस्तों यहाँ ये उस समय दोस्तों जो है करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 600 के लेवल जो है करीब पहुँच गया था। ठीक है, और हमने प्रेडिक्शन करी थी, यहाँ पे था करीब वो 580 पे था, लेकिन उसके बाद वो 610 का हाई लगा के फिर दोबारा दोस्तों 560 के लेवल पे आया। तो दोस्तों प्रेडिक्शन हमारी जो थी कहीं ना कहीं बिल्कुल करेक्ट थी, और यहाँ पे वो चीज़ साबित होती है जेबीएम ऑटो को लेकर के। उसके साथ साथ दोस्तों और भी स्टॉक्स हैं जिनमें जो है हमने कुछ राय रखी थी, जो कि जिसमें से एक बीएससी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टॉक है। बीएससी का अगर आपको मैं चार्ट प्रिंट दिखाऊं तो बीएससी में भी हमने जो है करी थी भाई। हमारे पास बीएससी के करीब अगर आपको याद हो तो बीएससी के करीब 5 या 7 नहीं 10 शेयर थे हमारे पास बीएससी के। और बीएससी में भी दोस्तों हमने बोला था कि बीएससी जो है
अब गिरने की तैयारी कर सकता है, बीएससी शायद थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग क्यों ना कर ली जाए। तो हमने वही करा, हमने प्रॉफिट बुकिंग करी, लेकिन बीएससी फिर दोबारा ऊपर गया और ऊपर जाके 3200 का दोस्तों हाई लगाया, न्यू हाई लगाया बीएससी ने। और बीएससी उसके बाद नीचे गिरा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आया सीधा 2700 के लेवल पे। और कहीं ना कहीं वो लेवल जो था ना 2700 का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल था। और 2700 के लेवल पे उससे भी नीचे आया, मतलब देखा जाए तो 2700 के लेवल पे ही आया हुआ। देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि इस गैप अप को फिल करना ही आएगा 2700 के लेवल पे। और हमने जो सेल करा था वो करीब यहाँ पे सेल करा था 2800 पे कुछ सेल कर दिया था हमने, यहाँ पर 2850 या 2800 के लेवल पे हमने सेल कर दिया था इसको। और 2700 लेवल पे दोस्तों हमने फिर दोबारा बाइंग शुरू करी बीएससी में। और अभी जो एवरेज प्राइस हम लेके बैठे हैं बीएससी का, वो दोस्तों 2753 का है दोस्तों। 2753 के भाव से हमने 18 शेयर्स ऑन कर रखे हैं बीएससी के, मतलब 10 थे पहले, अब दोस्तों और बढ़ा दिए हमने इन्वेस्टमेंट, तो 18 कर दिए दोस्तों। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो हमारे पूरे पोर्टफोलियो में दोस्तों अब है, अगर आपको मैं दिखाऊं, करंटली इन्वेस्टेड पे चलते हैं, और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में अभी सबसे ज़्यादा वैल्यू है इस समय हमारे स्टॉक्स की, वो है 71,000 रुपये। उसके बाद है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 61,000 रुपये। उसके बाद है दोस्तों बीएससी 49, लगभग 50,000 रुपये। उसके बाद है दोस्तों बजाज ऑटो, जिसकी वैल्यू चल रही है 40,000 रुपये। HAL दोस्तों बहुत तगड़े नेगेटिव रिटर्न दे चुका है हमें, और 16% लॉस में चल रहा है, तो मतलब उस वजह से 4,000 करीब लॉस में हम हैं। कोलगेट पाम ओलिव दोस्तों, इसके लिए भी हमने प्रेडिक्शंस करी थी, और प्रेडिक्शंस हमारी जो है काफ़ी सक्सेसफुल रही, क्योंकि कोलगेट पाम ओलिव कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बेस्ट कंपनी, मोनोपोली वाली कंपनी है दोस्तों, और अच्छा खासा चली। और अब यहाँ पर हमारे जो रिटर्न्स हैं वो पॉजिटिव हो चुके हैं। हम यहाँ पे करीब 10% लॉस में थे कोलगेट पाम ओलिव में, लेकिन अब देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न्स जो हैं पॉजिटिव आ चुके हैं। अब सबसे मेन चीज़ होगी कि क्या कोलगेट की चाल बदल चुकी है। कोलगेट का स्टॉक खोल देते हैं यहाँ पर हम, कोलगेट पामोलिव इंडिया। तो यहाँ पर भाई साफ साफ आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया हुआ है, बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है दोस्तों। दोनों दिन बाइंग आई है, और अच्छी खासी बाइंग है दोस्तों ये। तो यहाँ से ये स्टॉक चलने के लिए तैयार हो चुका है दोस्तों। अब मेन चीज़ होगी कि जो इसका ये रीसेंट हाई है, जो मेन हाई है, वो है दोस्तों 2500 का लेवल। तो अगर ये 2200 से अब सीधा 2500 के लेवल्स को तोड़ता है अगर ये, तो वो दोस्तों यहाँ का ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन चुका है फिर कोलगेट पामोलिव में। और 2500 से फिर ये रुकने के नाम नहीं लेगा, फिर ये ऊपर ही जाएगा दोस्तों। और ऊपर जो हाई दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है इसका ऑल टाइम हाई अभी तक का। और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद तो दोस्तों ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकते हैं, कोलगेट पामोलिव स्टॉक। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे दोस्तों इनको बाय करना भी। अब मेन चीज़ है कि यहाँ पर जो हमारा आनंद राज स्टॉक है वो भी काफ़ी आज गिरा, 1% गिर गया। और JB मोटो भी सुबह गिरा, तो उसमें हमने और बाय करा। अब JB मोटो में जैसा कि आप देख सकते हो 22 शेयर्स हम ओन कर रहे हैं। एवरेज प्राइस जो है वो 576 है, अभी करंटली प्राइस चल रहा है दोस्तों 556। 3.5% करीब हम लॉस में चल रहे हैं JB मोटो में दोस्तों। आनंद राज में 20 शेयर्स हमने बाय कर रखे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी हमने बाय कर रखी है। और JB मोटो में भी हमने 20 शेयर्स जो है 22 शेयर्स बाय कर लिए, अभी और बाय करने हैं, और बाय करते रहेंगे जैसे जैसे नीचे गिरेगा। 30 शेयर्स का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं अभी JB मोटो में, और 30 ही बाय करने हैं हमें आनंद राज के। आनंद राज अगर गिरता है तो और एवरेजिंग करेंगे दोस्तों हम। बाकी जिन स्टॉक्स ने मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए, उनमें से इरकॉन इंटरनेशनल है, जिसने भाई 34% का लॉस दे रखा है, और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में अभी ये स्टॉक खड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों TCS और इन्फोसिस, तो ये भाई IT के दोनों स्टॉक्स मैंने उठा रखे थे पहले से ही, और ये जानबूझ के दोस्तों मैंने ले रखे थे। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पे गिरावट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी सारे IT कंपनीज़ का यही हाल है, तो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो बाकी जो अब मेरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, वो है अब थोड़ी सी हम बदल रहे हैं स्ट्रैटेजीज़ को। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हम बढ़ाने वाले हैं वो भी अब बात रहेगी। इन्वेस्टमेंट जो हम और बढ़ाएंगे, मतलब एवरेजिंग और जो करने की सोच रहे हैं हम, वो है दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस। लेवल्स देख लेते हैं थोड़े से बजाज हाउसिंग फाइनेंस के दोस्तों।
तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्यों इन्वेस्टिंग बढ़ाने की सोच रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखिए जो बाइंग का फिगर आया है, आज जो बाइंग आई है वो कुछ खास नहीं है अगर आप देखें ध्यान से। तो ये बाइंग तो हो सकता है कि अगर कल भी मार्केट अच्छा रहता है तो थोड़ा और ऊपर जाए, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम एवरेजिंग कर लें यहाँ पर, लेकिन यार मैं नहीं समझ सकता कि एवरेजिंग यहाँ पे करना सही रहेगा। मैं सीधा बड़ी क्वांटिटी ख़रीदने की सोच रहा हूँ अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, और वो लेवल्स जो मैंने निकाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को बाय करने के, वो हैं दोस्तों 70 के लेवल। अगर स्टॉक जैसे तैसे दोस्तों आकर के 70 पे आ जाता है तो दोस्तों ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसा स्टॉक बाय करने का। तो मैं तो यही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यही होप लगा के बैठा हूँ कि ये स्टॉक बजाज हाउसिंग फाइनेंस इतना गिर रहा है। हमने 120 के लेवल से बाय करना शुरू करा था, अगर आपको दिखाऊँ मैं तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ही मैंने चार्ट खोल दिया है, और जो फर्स्ट स्टॉक बाय करा था 13 स्टॉक्स मैंने पहली बार में बाय करे थे, वो था दोस्तों 121 के लेवल पे, देख सकते हो आप यहाँ पे 121 के लेवल से मैंने बाय करे थे 13 स्टॉक। उसके बाद 12 स्टॉक्स बाय करे मैंने 113 के लेवल पे, फिर 25 स्टॉक बाय करे 95 के लेवल पे, फिर उसके बाद 2 स्टॉक और बाय करे मैंने 95.50 के लेवल पे, फिर 26 शेयर्स और बाय करे उसी लेवल पे करंट, मतलब सब फिर 22 स्टॉक्स जो हैं और बाय करें 96 के लेवल पे, फिर 10 स्टॉक बाय करें 90 के लेवल पे, और 10 स्टॉक और बाय करें 88.62 के लेवल पे, और टोटल एवरेज प्राइस निकल के आया दोस्तों इसका, वो था 99.24 का लेवल। दोस्तों 120 शेयर ऑन कर रहा हूँ मैं भी राइट नाउ इसके। अब हमारा जो टारगेट है, अभी भी दोस्तों देख सकते हो 11.5% हम लॉस में चल रहे हैं, 1375 रुपये माइनस चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस है यहाँ पे, करीब करीब 13% जो है 12% जो है लॉस है। तो क्या प्रेडिक्शन हमारी सही होगी, मेन चीज़ है कि क्या हमारी होप जो है वो बनेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे 20% गिरना पड़ेगा इसके लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस को, और ये तभी गिर सकता है जब मार्केट में थोड़ा क्रैश जैसा कुछ हो सिचुएशन, जब निफ्टी में कुछ फॉल आए, तभी जो है यहाँ पर इतना तगड़ा जो है और गिरावट आ सकती है। और अगर भाई 70 के लेवल पे आ जाता है तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर क्वांटिटी आपको 120 दिख रही है, फिर ये हो सकता है कि मैं सब कुछ छोड़ के पहले मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को बाय करता हुआ दिखूँ, और क्वांटिटी में काफ़ी अच्छी फिर बाय करूँगा इसकी दोस्तों। और हमारा जो टारगेट रहेगा क्वांटिटी बाय करने का, वो करीब करीब हाई रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों 840। जी हाँ, क्वांटिटी में इतनी सोच रहा हूँ बाय करने की, और 70 के भाव से अगर हम बाय करते हैं तो टोटल पहुँचता है 58,800, और टोटल हो गए दोस्तों इस हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो 11,900, 12,000 ये और 58,800, तो भैया टोटल तो पहुँच गए इसमें सीधा 80,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 80 नहीं दोस्तों 70,000 रुपये करीब हम पहुँच जाएंगे, और 70,000 रुपये के हिसाब से हमारे पास इसके होंगे 1000 शेयर। ठीक है, तो ये क्वांटिटी अभी राइट नाउ हम सोच रहे हैं कि इतनी अगर हमें क्वांटिटी मिल जाए, 1000 शेयर लेकर हम जो है बैठने की सोच रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। ये बड़ा प्रोजेक्ट होगा दोस्तों, बड़ा ही हमारा ये टारगेट है, और इतना नीचे आने के लिए दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 20% गिरना, वो भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसा स्टॉक, तो वो तभी हो सकता है कि जब मार्केट के सेंटिमेंट अभी और 6 महीने ख़राब रहें, तब जाके दोस्तों ये यहाँ तक आ सकता है। और आएगा जैसे ही तो हमारी पूरी 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 कोशिश रहेगी कि हम बाय करें, अगर हमारे पास पैसा रहा तो हम ज़रूर बाय करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ हम ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे गिरे हम और क्वांटिटी बाय करते रहें थोड़ा थोड़ा, ये हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं सोच ही रहा हूँ कि हम इसी लेवल पे आ जाए तो हम बाय कर लें। 80 के लेवल पे हो सकता है दोस्तों मैं कुछ शेयर्स और ऐड करूँ 80 के लेवल पे जैसे ही आएगा ये, लेकिन अभी तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि अभी ये नीचे आए। आना तो चाहिए दोस्तों, 86 के लेवल दिखाए हैं इसने, 86 कुछ पहुंचा था आज। आज देखो अगर इसका लो कितना था, आज देखो 86.67 का लेवल इसका जो है वो नीचे आ चुका है इतना, तो अभी और नीचे आ भी सकता है दोस्तों। और पी रेशियो भी अभी अच्छा खासा हाई चल रहा है इसका, और 29 का पी रेशियो है। कंपनी बहुत बेस्ट है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर। और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 86% प्रमोटर्स की होल्डिंग चल रही है, और अभी करीब 2 साल होने वाले हैं, सितंबर में 2 साल हो जाएंगे कंपनी को, तो उसके बाद सिर्फ 1 साल बचेगा। 1 साल मतलब कि सितंबर तक इस स्टॉक को
यहाँ से डबल होना पड़ेगा अगर प्रमोटर्स अपनी जो है होल्डिंग्स कम करना चाहते हैं तो, क्योंकि प्रमोटर्स को अल्टीमेटली 86 को 75 की होल्डिंग करनी पड़ेगी। प्रमोटर्स को मतलब भर के माल जो है बेचना पड़ेगा और करीब करीब 10% होल्डिंग गिरना, 10 से 11% यहाँ से होल्डिंग गिरना, तो स्टॉक तो ऑलरेडी भाई 20% आएगा ही आएगा नीचे। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जब 2% बेचा था तब 10% टूटा था भाई सीधा सीधा स्टॉक उस दिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो ये तो कॉमन सी बात है कि भाई इतनी बड़ी क्वांटिटी जो है ये एक साथ नहीं बेचेंगे, तो 2-2% करके बेचेंगे, तो बेचना इनको पड़ेगा। ठीक है, प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी। अब लेट्स सी वो कैसे करते हैं, कैसे अपनी जो है मैनेज करेंगे चीज़ों को। हम जो है यहाँ पर बाय करने की कोशिश करते रहेंगे इसको, और हमारा जो टारगेट है दोस्तों बाय करने का वो 70 है वैसे तो। लेट्स सी आ पाएगा कि नहीं, 70 पे आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों, और हम रेडी रहेंगे बाय करने के लिए इसको। तो अदर स्टॉक्स की बात करें तो अदर स्टॉक्स में एवरेजिंग चालू रहेगी अभी, और हमारे पास जो अभी बैलेंस देख सकते हो 703 बैलेंस बचा हुआ है। तो अभी एक स्टॉक और JB मोटो का बाय कर सकते हैं। अगर ये JB मोटो पे अगर आप देखें तो क्या मेरे जो टारगेट अब निकल रहे हैं JB मोटो पे, देखो JB मोटो जो है यहाँ पर 540 के लेवल भी दिखा सकता है। ये जो लेवल है दोस्तों 540 का लेवल, ये लेवल 540 के लेवल भी दिखा सकता है। 16 रुपये और गिर सकता है JB मोटो, क्योंकि पॉसिबिलिटी बन चुकी है। अब यहाँ पे चांसेस पूरे लग रहे हैं कि अब ये गिरावट में हो सकता है कि यहाँ पर भी एक स्पाइक आ जाए इसकी 540 के लेवल पे अभी। ठीक है, और ऐसे ही स्टॉक जो है गिरना शुरू होते हैं। 516 तक गया था, उसके बाद जंप मारी भाई इतनी तगड़ी। 516 के बाद जो इसने हाई लगाया तो सीधा 20% ऊपर गया था भाई JB मोटो। तो बाय करते रहेंगे, कोई वो नहीं है। अभी तो हम 4.5% करीब लॉस में ही है इसमें तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी जो है चलती रहेगी, बढ़ाते रहेंगे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को यहाँ पर। और जैसा कि आप देख रहे हो करंट वैल्यू अब हमारी जो है 3,40,000 करीब पहुँच चुके हैं हम, 3,39,000, और इन्वेस्टेड वैल्यू जो है वो 3,52,000 क्रॉस कर चुकी है। और अभी और भी शायद यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिलेगी। तो बढ़ाते रहेंगे भाई, इन्वेस्टमेंट तो कोई वो नहीं है, लेकिन रिटर्न्स भी उस लेवल पे मिले तो खुशी मिलती है, और फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो बढ़ता है। तो आई होप आपको समझ आ रही हैं चीज़ें दोस्तों। तो बस दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।